हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम अपने नोट्स को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। बात करेंगे बैलेंस की, जिससे नोट्स जो हमारे वो बहुत इफ़ेक्टिव हों, टाइम वेस्ट नहीं। बहुत लोगों से सुना होगा कि नोट्स को जो है थोड़ा कलरफुल बनाओ, सुंदर बनाओ, दूर दूर लिखो, स्पेस छोड़ो। तो इन सब का मतलब ये है कि जो नोट्स हो वो आपको अच्छा लगे, बार बार रिवाइज करने का मन करे उस नोट्स को, और उस नोट्स को देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और जो भी आपने लिखा है वो आपको याद रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने ऐसा नया क्या बता दिया। तो अभी बात करेंगे बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों की, जो कि अक्सर सबको इग्नोर कर देता है। अब तुम खुद सोचो, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्रू आउट द जर्नी तुम्हें तुम्हारे नोट्स को एटलीस्ट 10 से 15 बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। नोट्स अच्छे होंगे, छोटे होंगे और थोड़े क्रिएटिव होंगे, तो ही तुम उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर पाओगे, बार बार उससे पढ़ पाओगे और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर। तो पहली चीज़, नोट्स में हिंदी में लिखने की आदत डालो। कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, डेफिनेशन बताया और फिर उसी चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया, कोई स्टोरी रिलेट कर दिया, वन लाइनर मारा। उससे क्या होता है, उसको भी एज इट इज़ अपने नोट्स में लिख लो। उससे तुम्हारी जो नोट्स में क्या होगा, ये चीज़ें लिखी रहेंगी तो उससे कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। बहुत बारी टीचर तुम्हें बोलेंगे कि ये चीज़ नोट कर लो और उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मेक श्योर कि वो जो भी बोल रहे हैं तुम्हारी कॉपी में हिंदी में, जैसा भी वो बोल रहे हैं एज इट इज़ नोट कर लो। बिकॉज जब बाद में अपने नोट्स को तुम रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें उस चैप्टर को, उस कंसेप्ट को समझने में और ईजी कर देंगी। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको कोट करो। अब कोटेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। बहुत लोग बल बना देते हैं, बहुत लोग इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तुम कोशिश करो कि तुम अपने नोटेशंस, अपने कोटेशंस बनाओ। मैं बताती हूँ कि मैंने अपने कोटेशंस कैसे बना रखे थे। जैसे कि कभी बताया जाता था कि ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था उसके लिए कि इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, INB। ठीक है। उसके बाद फिर होता था कि मैंने लिख दिया कि कुछ चीज़ NCERT का बहुत डीप लाइन था जो कि मुझे समझ नहीं आया था, टीचर ने उसे बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको लिख दिया कि NCERT की गहराई NKG। इसी तरीके से घोट के पीना है, इस तरीके की चीज़ें, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा था GKPH। तो इन चीज़ों को जो तुम्हें रट लेनी है उसके लिए ये लिख दिया। तो इस तरीके के अपने कोटेशंस बनाओ जिससे कि तुम्हें वो नोट्स और इंटरेस्टिंग लगे, एंड उसको जितना तुम्हारा वो खुद का क्रिएटिविटी रहेगी तो तुम्हें उसे पढ़ने में और मज़ा। थर्ड, यूज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स से क्या होता है कि तुम्हारा नोट्स जो है वो थोड़ा शॉर्ट होगा और तुम बड़े बड़े सेंटेंसेस को एक लाइन में कर दोगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कुछ भी तुम्हें जेनेटिक्स में लिखना है या फिर किसी भी चैप्टर में लिखना है। अब क्या होता है, मेल या फीमेल लिखने को आया तो जस्ट सिंबल बना दिया। बिकॉज लिखने को आया BCZ लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला, हमने एरो से दिखा दिया। ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे नोट्स राइटिंग को फास्ट करती हैं और हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को ज़्यादा रिटेन करने में, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन है, वो प्रेपोजिशंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो बेटर यही है कि जो जो इस तरीके के वर्ड्स हैं, जो थोड़े हल्के वर्ड्स हैं, उनको हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख के अपने नोट्स को शॉर्ट और क्रिस्प बना सकें। बात करते हैं फ्रंट कवर की। फ्रंट कवर या फर्स्ट पेज, तो जो भी नोटबुक है उसके फ्रंट कवर पे मेक श्योर कि तुम्हारा जो भी मोटिवेशन है, जो भी ड्रीम है, कोई एक लाइन जो तुम्हें बहुत मोटिवेट करती है वो लिख दो, या फिर अपने नाम के आगे वो डॉक्टर वर्ड लिख दो। जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, अपने गोल की याद दिलाता है, उसको उस फ्रंट कवर पे लिख दो। जिस वजह से जब भी तुम नोट्स पढ़ने जा रहे, रिवाइज करने जा रहे, मन नहीं है, अरे वो लाइन देखी और एकदम से चार्ज अप हो गए और अब पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर। नेक्स्ट इज बॉक्सेस बनाना। बॉक्सेस बनाना यानी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज हैं उनको कोट तो करना ही है, साथ में उनको एक बॉक्स बना के घेर लेना है। डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस बनाओ, क्लाउड बनाओ, उसमें उनको रखो डिफरेंट कलर की पेन को यूज़ करके। इससे क्या होता है कि जब हम अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे वो बॉक्सेस वो अलग से ही दिखेंगे हमें, और बार बार देखते देखते हमारे दिमाग में वो एज इट इज़ सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस ऊपर वाले माले का इस्तेमाल करना। अपने ऊपर वाले माले का इस्तेमाल तो करना ही है, साथ ही साथ अपने नोटबुक या अपने नोट्स के ऊपर वाले माले का भी इस्तेमाल करना है। यानी जो ये ऊपर की जगह है, इसमें जब भी आप नोट्स रिवाइज करो तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, या जो ऐसा है कि आप नोट्स रिवाइज करने के बाद भी भूल जा रहे हो, उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड करो। वहाँ पे लिखो उस इंपॉर्टेंट चीज़ को, या बाद में कोई फैक्ट वगैरह मिला वो भी वहाँ ऐड करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जब भी आप अपने नोट कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेंसिल से सॉल्व करते हैं, गलत ना हो जाए, नोट कॉपी सजेगी कैसे। उसके बाद जब वो क्वेश्चन जो है सही तरीका पता चल जाता है तो जो गलत हुआ था उसे इरेज करके फिर पेन से सॉल्व करते हैं फेयर कॉपी पे। ये बहुत गलत तरीका है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, हमेशा पेन से सॉल्व करो। गलत हो गया काट दो, फिर गलत हो गया काट दो, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, फाइनली जब तुम्हें सही आंसर मिलेगा तो उसको भी वहीं पेन पे वैसे लिख लो। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब तुमने अपना नोट्स ओपन करा
तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम देखोगे उस क्वेश्चन को कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी, बाद में ऐसे सॉल्व करा, अब ये गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। इससे क्या होता है, बुद्धि का विस्तार होगा और दिमाग में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चैप्टर के बाद हमें हमेशा 3 से 4 पेज छोड़ के फिर नए चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करने हैं। ऐसा इसलिए कि हफ्तों बाद जब कभी एग्जाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है उस चैप्टर का, तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा कहीं डीपीपी से या PYQs कुछ भी, तो उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला उस क्वेश्चन में, या कुछ अच्छी और अलग थ्योरी मिली। हमें क्या करना है, तुरंत उस क्वेश्चन को इन पेजेस में लिख लेना है, उस थ्योरी को भी यहाँ ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, एंड टाइम पे नीट के जब रिवाइज कर रहे होंगे तो तुम्हारा जो नोट्स होगा वो कंप्लीट होगा। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो एक जगह होगी उस चैप्टर की, तुम्हें बार बार ये बुक वो बुक ये सब सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप तुम लोगों ने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे एंड अब से सड़ू नोट्स नहीं बनाने हैं, अच्छे नोट्स और स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स के सैंपल ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो गो एंड जॉइन द टेलीग्राम। चलो अब जाओ पढ़ लो फटाक से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड डू लाइक द वीडियो।